यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। समाज और जीवन में कृषि का काफी विकास हुआ और लोहे का भी प्रयोग शुरू हुआ। धीरे धीरे स्थायी ग्राम और नगर बसने लगे। साथ ही व्यापार और सिक्कों का भी प्रारंभ हुआ। अब वर्ण व्यवस्था काफी कठोर हो गई थी। समाज में 4 वर्ण माने जाते थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसी दौर में जातिवाद और भेदभाव की शुरुआत भी देखने को मिलती है। धर्म की बात करें तो इस समय ब्रह्मा, विष्णु और शिव जैसे प्रमुख देवता उभरे। उपनिषदों में आत्मा और परमात्मा, पुनर्जन्म जैसे गहरे दार्शनिक विचार सामने आए। शिक्षा के क्षेत्र में गुरुकुल परंपरा का चलन था, लेकिन पढ़ने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों और कुछ क्षत्रियों तक ही सीमित था। वेद, यज्ञ, गणित और व्याकरण जैसी विधाओं की शिक्षा दी जाती थी। परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर हम मुख्य अंतर देखें तो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में कई बातें अलग थीं। देवताओं की बात करें तो ऋग्वैदिक काल में इंद्र और अग्नि को प्रमुखता थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में ब्रह्मा और विष्णु जैसे देवता सामने आए। समाज पहले सरल था और वर्ण व्यवस्था लचीली थी, लेकिन बाद में समाज जटिल हो गया और वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई। राजनीति में भी बदलाव आया। पहले सभा और समिति जैसी संस्थाएं थीं, लेकिन उत्तर वैदिक काल में राजा की शक्ति बढ़ गई। धर्म के क्षेत्र में ऋग्वैदिक काल में प्रकृति पूजा होती थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में ब्रह्म और आत्मा की अवधारणा विकसित हुई। पीएटी परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको जरूर याद रखने चाहिए। सबसे पहले, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। सभा और समिति 2 महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्थाएं थीं। आर्य लोग सप्त सिंधु क्षेत्र में रहते थे। लोहे का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में शुरू हुआ। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का विकास भी इसी युग में हुआ। मूर्ति पूजा की परंपरा उत्तर वैदिक काल से शुरू हुई। और हाँ, वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में काफी कठोर हो गई थी।